आप देख रहे हैं मेरा प्रदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौरभ। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है, जिनका जन्मदिन अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ में हरदोई जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता अद्वैत शंकर गौड़ जी हैं। आइए इनसे ही जानते हैं उनके बारे में। देश का ये सौभाग्य है कि हमको प्रथम राष्ट्रपति ऐसा मिला जिसने अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में सोचा और समझा, साथ ही साथ उसके हल को भी उन्होंने सरकार के सामने प्रस्तुत करके और उसके उपाय भी सोचे। ये देश में अधिवक्ता दिवस तभी से मनाया जाता है जब से राजेंद्र प्रसाद जी ने का हम लोग जन्म दिवस जो है ये एक अधिवक्ताओं के सम्मान में ये मनाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके कृतित्व को याद करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि इस देश के अधिवक्ता भी कुछ न कुछ अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपने क्रियाकलापों में हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के बताए गए मार्ग के अनुरूप चल सकेंगे। देश में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अधिवक्ताओं के सामने नए संविधान को लेकर के एक नई रूपरेखा में काम करने की जो चुनौतियां थी उसको हल करने के लिए हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने एक मार्गदर्शन किया वकीलों का। वो एक ऐसे अधिवक्ता थे जो बहुत ही अभावों से ऊपर उठ कर के और उन्होंने देश को एक नई दिशा और उसको दशा सुधारने का एक रास्ता सुझाया। आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उस समय से लेके आज आज़ादी के 70 सालों बाद देश में वकीलों की समस्याओं का अंबार लग गया है। परिस्थितियां बदल गई हैं। अब हमारे देश में अधिवक्ता सिर्फ अदालत में ही काम करने के लिए नहीं हो गया। अभी कोरोना काल में एक नई चुनौती सामने आई वकीलों के कि 5-6 महीने अदालत में काम नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार अदालतें बंद हैं, 5-6 साल से नहीं। वकीलों की रोज़मर्रा की आमदनी जो है वो समाप्त हो गई। क्लाइंट संतुष्ट नहीं है क्योंकि वकील घर पे बैठे हुए हैं, अदालत में काम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ नई तकनीक को अपना करके सरकार ने एक नई विधा शुरू की कि ऑनलाइन जो है वो अदालतों का काम शुरू किया गया। इससे न वकील संतुष्ट न क्लाइंट संतुष्ट। क्लाइंट अपना सेटिस्फैक्शन चाहता है, संतोष चाहता है कि उसका काम कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ ये वकीलों के पास संसाधन नहीं। कितने वकील देश में आज ऐसे हैं जो अभी भी अभावों में ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास नेटवर्क नहीं है और वो वहाँ बैठ कर के अदालत के सामने अपनी बात घर पे बैठ कर के नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इसलिए ये जो नई चुनौती पेश हुई हैं, ये एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन की एक आवश्यकता पैदा हुई है कि हमारे एडवोकेट्स एक्ट में कोरोना काल के बाद से जो नई परिस्थितियां वकीलों के सामने पैदा हुई हैं, इनको लेकर संशोधन किया जाए। वकीलों की समस्याओं का निदान करने के लिए एक नए रास्ते सोचे जाएं और वकीलों का इन समस्याओं का हल सरकार को निकालना चाहिए। तभी जो है अधिवक्ता समाज जो है आगे बढ़ सकेगा और देश और समाज के हित में वो काम कर सकेगा।